बेटों में फर्क। शिखा हाट बाजार से सब्जी खरीद कर घर लौटी तो देखा घर में काफी शांति पसरी हुई थी। दोनों बच्चे चुपचाप बरामदे में बैठे अपनी पढ़ाई कर रहे थे। रोज धमा चौकड़ी मचाने वाले उसके 5 और 13 साल के बेटे चुपचाप बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। उसे उसकी बड़ी हैरानी हुई। शिखा के आते देख दोनों बच्चे उसकी तरफ देख कर मुस्कुराए। बड़ा बेटा तेजस तो फिर भी अपनी पढ़ाई में लग गया, लेकिन छोटा बेटा रेहान, जो कि थोड़ा चंचल ज्यादा है, अंदर कमरे की तरफ इशारा करते हुए अपनी दादी माँ की एक्टिंग करते हुए उसने बताया कि दादी माँ आ गई हैं। उसके इशारों को देखकर शिखा की हंसी छूट गई। उसकी हंसी की आवाज सुनकर अंदर कमरे में से सासू माँ रोशनी जी भी बाहर बरामदे में आ गई और आते से ही अपने अंदाज में बोली, ये क्या बड़ी बहू, तुझे पता था ना कि आज मैं आने वाली हूँ, फिर भी शॉपिंग करने चली गई। बड़ा घूमने फिरने का शौक चढ़ा है मेरे पीछे से। अब यहाँ खड़ी खड़ी खी खी करके दांत ही दिखाती रहेगी या फिर मेरे लिए चाय भी बनाएगी। माँ जी, मैं शॉपिंग करने नहीं, सब्जी खरीदने गई थी, वो भी पास के हाट बाजार में। हाँ हाँ, कुछ भी खरीदने गई थी ना, उसे शॉपिंग ही कहते हैं। अब तुम छोटे घर की लड़कियों को क्या पता, बस अपनी ही बेखी शेखी बखारने में लगी रहती हो। अब ज्यादा मुंह मत चला, जल्दी से चाय बनाकर ला। उनकी बातें सुनकर शिखा अंदर गई। शिखा कुर्सी लेकर बाहर बरामदे में रख आई। अंदर रसोई में आकर फटाफट चाय बनाई और 2 कप में छान कर बाहर ही ले आई। 1 कप रोशनी जी को पकड़ाया और दूसरा कप लेकर वहीं दोनों बच्चों के पास नीचे दरी पर बैठ गई। तभी रोशनी जी शिखा से बोली, अरे शिखा, इस बार गरिमा ने तेरे लिए कुछ साड़ियां दी है, सभी एक से बढ़कर एक हैं और महंगी भी हैं। देख तेरी देवरानी तेरे लिए कितना कुछ करती है। कह रही थी कि भाभी जी के लिए ये साड़ियां ले जाइए। भैया तो कहाँ उन्हें इतनी महंगी साड़ियां दिलवा पाते होंगे। अंदर मेरे सामान में ही रखी हैं, अभी थोड़ी देर में दे दूंगी। रोशनी जी की बात सुनकर शिखा बोली, माँ जी, आप साड़ियां क्यों लेकर आई हो? मुझे जरूरत नहीं है, कम है या ज्यादा है, जैसी भी साड़ियां मुझे मेरे पति दिलाते हैं मैं उसी में खुश हूँ। उसकी बात सुनकर रोशनी जी मुंह बिगाड़ते हुए बोली, अरे कहाँ दिलाता होगा सोमेश तुझे साड़ियां, 200-300 से ज्यादा की तो होती नहीं तेरी साड़ियां। देख, अभी भी तूने कॉटन की साड़ी पहन रखी है, भला आज के जमाने में कौन पहनता है ऐसी साड़ियां। फिर अगले सप्ताह गरिमा और साहिल की शादी की सालगिरह भी है, वो लोग होटल में पार्टी रख रहे हैं। ऐसे में तुम ये हल्की फुल्की साड़ी पहनकर जाओगी तो क्या अच्छा लगेगा? कुछ उनकी इज्जत का भी सोचो। पर माँ जी, बस ज्यादा जबान चलाने की जरूरत नहीं है, एक बार कह दिया ना, समझ नहीं आ रही तुम्हें? एक तो वो देवरानी होकर भी तुम्हारे लिए इतना सोच रही है और ऊपर से तुम जेठानी की ठसक दिखा रही हो, पता नहीं क्या ईगो लेकर बैठी हुई हो। कहती हुई रोशनी जी चाय पीने लगी। शिखा ने भी उस समय कुछ कहना ठीक नहीं समझा, क्योंकि वह अगर जरा सा भी कुछ बोलती तो रोशनी जी बतंगड़ बना देती, इसीलिए वो चुप हो गई, यह सोचकर कि सोमेश खुद ही बात कर लेंगे। सोमेश को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि शिखा या माँ या फिर गरिमा से कोई कपड़े ले। पिछली बार भी रोशनी जी एक साड़ी लेकर आई थी, जिसे शिखा ने खुशी खुशी रख लिया था। रोशनी जी उस दिन ज्यादा देर तक नहीं रुकी थी और सोमेश के आने के पहले ही वहां से रवाना हो गई थी, इसीलिए सोमेश को इस बारे में पता नहीं था। लेकिन जब शाम को सोमेश घर पर आया और शिखा ने वो साड़ी दिखाई तो उसे देखते ही सोमेश बिगड़ गया। ये क्या शिखा, तुमने माँ से साड़ी क्यों ली? अचानक से सोमेश के सवाल से शिखा हड़बड़ा गई और बोली, माँ जी इतने प्यार से साड़ी लेकर आई थी तो तुम्हारे लिए मेरे प्यार की कोई वैल्यू नहीं है क्या, जो तुमने माँ की दी हुई साड़ी रख ली? मैं जानता हूँ कि अभी मेरे पास पैसों की कमी है, मैं तुम्हारी इच्छा को पूरी नहीं कर पाता, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम किसी की उत्तरन अपने पास रख लो। उत्तरन? अचानक शिखा अवाक होकर सोमेश की तरफ देखने लगी। तब सोमेश बोला, हाँ ये उत्तरन ही है, मैंने ये साड़ी गरिमा को पहने देखा था। नहीं नहीं, आप ये क्या कह रहे हो? भला माँ जी मुझे गरिमा की उत्तरन क्यों देगी? शिखा अभी भी मानने को तैयार नहीं थी। तुमसे ज्यादा मेरी माँ को मैं जानता हूँ, वो कभी भी तुम्हें खुशी खुशी कुछ नहीं देगी। कहते हुए सोमेश ने फेसबुक पर गरिमा के 1 सप्ताह पुराने पोस्ट दिखाई। सचमुच गरिमा ने वही साड़ी पहनी
रखी थी। देखकर शिखा हैरान रह गई और बोली, तभी माँ जी कह रही थी कि इसका ब्लाउज कटवा कर रखा था, मिल नहीं रहा है, तुम किसी और ब्लाउज के साथ इसे पहन लेना। बस तब से सोमेश ने शिखा को माँ से कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। रोशनी जी के 2 बेटे हैं, बड़ा बेटा सोमेश और छोटा बेटा साहिल। सोमेश अब पहले अपने पिता का बिजनेस संभालता था, लेकिन अचानक पिता की मौत होने के बाद और बिजनेस पार्टनर की धोखाधड़ी के कारण सब कुछ ठप हो गया। हालांकि सोमेश अभी भी सब कुछ ठीक करने की कोशिश में लगा हुआ था, पर परिवार का पेट तो पालना था। रोशनी जी भी अब यदा कदा सुना ही देती थी, बल्कि यूं कहो कि वो अब एहसान ही जताती थी। इसीलिए सोमेश जहां छोटी मोटी नौकरी करके अपना और अपने परिवार की गुजर बसर करने लगा, वहीं छोटा भाई साहिल इंजीनियर बन गया और अच्छा खासा कमाने लगा। सोमेश की शादी शिखा के साथ हुई थी, जो खुद एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी है, इसीलिए शादी में ज्यादा दान दहेज भी नहीं आया। इस बात को लेकर रोशनी जी हमेशा शिखा से गुस्सा ही रही और अब सोमेश की छोटी मोटी नौकरी के कारण रोशनी जी को पूरा मौका मिल गया था शिखा को और परेशान करने का। लेकिन साहिल की पत्नी गरिमा अमीर घराने की बेटी है और काफी दहेज लेकर आई थी। ऊपर से साहिल की इतनी कमाई, उसकी पत्नी गरिमा और माँ रोशनी जी को इस बात का बहुत घमंड है और यहीं से दोनों बेटों में भी फर्क और ज्यादा होना शुरू हो गया। रोशनी जी जहां साहिल और गरिमा की तारीफ करते नहीं थकती, वहीं सोमेश और शिखा में कमियां निकालने में भी नहीं गुरेज नहीं करती। लेकिन उसके बावजूद भी सोमेश और शिखा अपने परिवार के साथ खुश हैं। पहले सब लोग साथ ही रहते थे, लेकिन रोशनी जी के दोनों बेटों में भेदभाव करने के कारण आकाश ने अपने परिवार के साथ घर छोड़ दिया और अपने पिता द्वारा बनवाए गए इन 2 कमरों के मकान में शिफ्ट हो गया, जबकि रोशनी जी अपने छोटे बेटे बहू के साथ उस बड़े मकान में ही रही। हालांकि वो मकान भी उनके पति द्वारा ही बनवाया गया था। खैर, शाम को सोमेश घर पर आया, तब रोशनी जी बाहर बरामदे में ही बैठी हुई थी। उसे देखते ही अपने साड़ी के पल्लू से खुद को हवा करते हुए बोली, अरे सोमेश, तू आ गया बेटा, कैसा रहता है तू इस घर में? मेरी तो यहाँ गर्मी के कारण जान निकल रही है। वो तो मैं वापस चली जाती, लेकिन अगले सप्ताह साहिल और गरिमा की शादी की सालगिरह है, वो भी बड़े होटल में, बस तुझे बताने के लिए रुक गई, बस अब रवाना होंगी। सोमेश रोशनी जी की बात सुनकर बोला, माँ 1-2 दिन यहाँ मेरे पास भी रुक जाती तो मुझे भी अच्छा लगता। अरे मुझसे नहीं रुका जाएगा, इस 2 कमरे के मकान में कितनी गर्मी है यहाँ, ऊपर से एसी भी नहीं है। तू एक काम कर, कैब बुक करवा दे, मैं अभी कैब से रवाना हो जाऊंगी। सोमेश जानता था कि रोशनी जी यहाँ नहीं रुकेगी, इसीलिए अपना मोबाइल निकाल कर कैब बुक कर दी। रोशनी जी अपना सामान लेने अंदर गई। इतने में शिखा बाहर निकलकर आई और धीरे से बोली, सुनिए माँ जी, मेरे लिए कुछ साड़ियाँ लेकर आई हैं। सोमेश ने शिखा की तरफ देखा तो शिखा बोली, मैंने मना किया था, पर वो सुन ही नहीं रही, उल्टा मुझे ही सुनाई जा रही थी। अब आप ही संभालिए माँ को। इतने में रोशनी जी अपना सामान लेकर बाहर आ गई। उन्हें देखते ही सोमेश बोला, माँ जाते हुए अपनी साड़ियाँ भी साथ लेकर जाओ। शिखा ने ये साड़ियाँ नहीं पहनेगी। सोमेश की बात सुनते ही रोशनी जी ने पहले तो शिखा को घूर कर देखा और फिर सोमेश से कहा, क्यों, क्या बुराई है इन साड़ियों में? एक से बढ़कर एक महंगी साड़ियाँ हैं, इनसे तो कभी से देखी भी नहीं होगी ऐसी साड़ियाँ, इसमें ऐसी महंगी साड़ियाँ नहीं देखी। तो कोई बात नहीं, जब मेरी क्षमता होगी तो मैं दिला दूंगा, पर अभी मेरी हैसियत नहीं है उसे ऐसी साड़ियाँ पहनाने की, इसीलिए आप ये साड़ियाँ वापस लेकर जाइए। सोमेश ने अपनी बात कही तो रोशनी जी गुस्सा हो गई। क्या हमेशा लकीर का फकीर ही बना रहेगा? खुद तो कुछ ढंग का कमाता नहीं है, ऊपर से हमको शर्मिंदा करता है। अब अगले हफ्ते साहिल और गरिमा की शादी की सालगिरह है, वो भी होटल में। कितने ऊंचे ऊंचे लोग आएंगे वहां, उसमें ये ऐसी साड़ियां पहनकर आएगी तो क्या इज्जत रह जाएगी उन लोगों की। अरे मैं तो बच्चों के कपड़े भी लाना चाहती थी, लेकिन उनके बच्चों के कपड़े मेरे बच्चों के कपड़े के लिए छोटे थे। सही कहा ना माँ, सोमेश ने कहा तो रोशनी जी झेप गई, जैसे उनकी चोरी पकड़ी गई हो। पर सोमेश ने बोलना जारी रखा, मेरा परिवार उतरन पहनने के लिए नहीं है, कम है, लेकिन जैसा भी है हम उसमें खुश हैं। आइंदा आप जब भी यहाँ आओगी तो अपनी छोटी बहू की उतरन लेकर नहीं आओगी। अरे उतरन है तो क्या हुआ,
इसमें तो उतरन से भी ऐसी साड़ियाँ नहीं देखी होंगी। लेना हो तो लो ये साड़ियाँ, नहीं तो सालगिरह में आने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे कारण हम लोग शर्मिंदा हों। रोशनी जी भी अपनी धुन में बोलती गई। सोमेश बिल्कुल हैरान था। भला एक माँ अपने बच्चों में इतना फर्क करेगी उसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। आखिर सोमेश ने बोला, ठीक है माँ, दरवाजा खुला है, आप जा सकती हो। माना कि आपका छोटा बेटा बहुत कमाता है, पर स्वाभिमान तो मेरा भी है। हम आपको शर्मिंदा करने के लिए सालगिरह में नहीं आएंगे। इतने में कैब आ गई। सोमेश की बात सुनकर रोशनी जी अपने पैर पटकती हुई बाहर निकल गई। अगले हफ्ते गरिमा और साहिल की सालगिरह में भी वो लोग नहीं गए। आखिर उनके परिवार को उनकी गरीबी से शर्मिंदगी जो महसूस होती थी। तो दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टोरीज बाय सुनीता सैनी। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।